प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करती हूँ गुड एजुकेशन गुड लाइफ चैनल में। बच्चों, आज मैं आपको अनेकार्थी शब्द बताने वाली हूँ। ऐसा किताब में नहीं मिल पाएगा, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए मैं बताती हूँ अनेकार्थिक शब्द। अनेकार्थिक शब्द ये हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है। मैंने पिछले वीडियो में पर्यायवाची, समानार्थी ऐसे कुछ वीडियो डाला है। अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं अनेक अर्थी। अनेक अर्थ, जिसका अनेक अर्थ हो, एक शब्द का अनेक अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द जिनका अनेक अर्थ निकलता है, जैसे अंग। अंग का अर्थ शरीर, संबंध। अंग का मीनिंग शरीर होता है और संबंध भी माना जाता है। संबंध भी कहा जाता है, आपस में एक दूसरे के परस्पर संबंध होता है। इसमें दो शब्द निकलते हैं, इसे हम समानार्थी कहते हैं, अनेकार्थी कहते हैं। सॉरी, पहला द्विज का अनेकार्थी। द्विज, देखिए यहाँ पे द्विज का अनेकार्थी पक्षी हुआ, अंडज हुआ। अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाली। चंद्रमा, ब्राह्मण, प्राणी, दांत, इतने सारे द्विज के अनेकार्थी शब्द होते हैं। हम पक्षी को भी द्विज कह सकते हैं, दांत को द्विज कहते हैं, प्राणी को द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, चंद्रमा को द्विज कहा जाता है, अंडज को द्विज कहा जाता है। जैसे बहुत लोग ये समझते हैं जो पर्यायवाची को ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं, लेकिन पर्यायवाची को अनेकार्थी शब्द हम कैसे कह सकते हैं? पर्यायवाची को तो एक शब्द का और अर्थ होता है, इसमें एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। जैसे पर्यायवाची से हुआ, जैसे सूर्य, तो सूर्य से सूरज, रवि, सूर्य को ही इतना नाम दिया गया है। और यहाँ पे अनेकार्थी में तो ये नहीं होता है, द्विज को तो ये अनेक नाम नहीं दिया गया है। इससे अनेक नाम उत्पन्न होता है, इससे अनेक नाम उत्पन्न होता है। और पर्यायवाची में एक नाम से इतना नाम उसे दिया जाता है। सूर्य को ही सूरज और रवि, आदित्य, दिनकर, प्रभाकर कहते हैं। दूसरा, नाग का अनेकार्थी है नाग। नाग सर्प, हम सर्प को भी नाग कहते हैं। हाथी, घोड़ा, बादल को भी हम नाग कहते हैं। पर्वत, वायु का भेद माना जाता है नाग को। वायु का भेद माना जाता है। और हरि का अनेकार्थी। हरि मिलन गए हरि से, हरि थे हरि के पास, हरि कूद गए हरि में, हरि हो गए उदास। यहाँ पे सभी हरि का अलग अलग मीनिंग निकलता है। हरि मिलन गए, इसमें इस हरि का मतलब ये हुआ, इस हरि का मतलब विष्णु हो जाता है। विष्णु। और इस हरि का मतलब सांप हो गया। और हरि थे हरि के पास, तो हरि थे हरि के पास, तो हरि, तो यहाँ पे ये हरि का हो गया मेढक। और हरि के पास, हरि के पास तालाब। यहाँ पे इस हरि का मीनिंग तालाब आ गया। हरि कूद गए हरि में, हरि हो गए उदास। हरि कूद गए हरि में, हरि हो गए उदास। कहने को तो सारे हरि है,
लेकिन यहाँ पे तो सबका अर्थ अलग निकलता है। हरि कूद गए, तो इस हरि का मतलब मेढक हुआ। और यहाँ हरि में इस हरि का मतलब तालाब हुआ। और इस हरि का मतलब हरि हो गए उदास, हरि हो गए उदास, सांप। चौथा, पानी का अनेकार्थी शब्द है जल, वर्षा, इज्जत, लज्जा, स्वाभिमान, चमक, वन। पानी को हम इतने नामों से जानते हैं। पानी को हम जल भी कहते हैं, वर्षा कहते हैं, वर्षा से भी पानी आता है, पानी। इंसान कहता है पानी पानी हो गया। तो इज्जत, इसे इज्जत भी कहा जाता है। लज्जा, स्वाभिमान भी कहा जाता है। और चमक, कहा जाता है किसी के चेहरे पे अच्छा पानी है, मतलब इसका मतलब ये हुआ चमक है। फेस का पानी अच्छा है, फेस का चमक अच्छा है, ऐसा हम कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, सारंग का अनेकार्थी। सारंग तो हम जानते हैं, सारंग हंस को कहते हैं। सारंग नयनी सारंग बैनी, सारंग नयनी सारंग बैनी, सारंग को चली सारंग नयनी सारंग बैनी, सारंग ले चली सारंग को। जब सारंग सारंग भेंट भई, पुचकारत सारंग सारंग को। यहाँ पे सारंग नयनी सारंग बैनी, यहाँ पे हम सारंग को कहते हैं हिरण। और यहाँ सारंग को कोयल माना गया है इस सेंटेंस के अनुसार। और सारंग ले चली सारंग को, और इस सेंटेंस के अनुसार माना गया है सारंग को औरत। और सारंग को हवा। जब सारंग सारंग भेंट भई, पुचकारत सारंग सारंग को। जब सारंग सारंग भेंट भई, मतलब पक्षी और इस सारंग का चकवा कहते हैं। चकवा भी एक पक्षी होता है। भेंट भई, इन दोनों का भेंट हुआ, और पक्षी और चकवा का। पुचकारत सारंग सारंग को, तो पक्षी चकवा को, हाँ चकवा, यहाँ पे चकवा हो गया। हम सारंग को हाथी, मोर, सिंह, मृग, घोड़ा और मोर भी कहते हैं। सारंग को हम इस नाम से भी जानते हैं। अब आए हम गौ। गौ का अनेकार्थी है गाय, जल, नदी, माता, माता, सरस्वती। सरस्वती माता को भी हम कहते हैं गौ, और सरस्वती तो माता है ही, उन्हें भी कहते हैं। और पृथ्वी, आकाश, तारा, चंद्रमा, सभी को गौ कहते हैं। ये सब गौ का अनेकार्थी शब्द हैं। कनक का अनेकार्थी।
सॉरी, यहाँ पे कनक अर्क होगा, मिस्टेक हो गया। अर्क, अर्क का अनेकार्थी हुआ इंद्र, विष्णु, तांबा, ताम्र, तांबा को ताम्र भी कहते हैं, सूर्य। इतने नामों से इतने नाम अर्क के होते हैं। अगला, अंग का अनेकार्थी है अंग, शरीर का हिस्सा, अंग अन्य का हिस्सा। शाखा, शाखा ब्रांच, जिसे ब्रांच कहते हैं, किसी भी चीज़ का अंग बताया जाता है। अन्य का किसी भी चीज़ का हिस्सा तो उसे अंग कहते हैं। कनक का अनेकार्थी है धतूरा, सोना, गेहूँ। कनक, धतूरा, सारे इसमें धतूरा, धतूरा जो शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, धतूरा वो हुए। सोना ये पदार्थ है, गेहूँ अन्न है। तीनों के तीन मतलब है, लेकिन इन्हें कनक कहा जाता है। अब्ज, अब्ज का अनेकार्थी शब्द हैं शंख, कमल, कपूर, चंद्रमा। सारे भगवान से मिलते हैं। शंख, शंख तो भगवान के पास होते हैं, उनका तो है ही। कमल, कमल के फूल उन्हें चढ़ते हैं। कपूर, कपूर आरती की जाती है। चंद्रमा, चंद्रमा भगवान। अब्ज, अब्ज को हम इन सब नामों से जाने जाते हैं। इनके ये अनेकार्थी शब्द हैं। आपने अभी तक हमारे वीडियो को देखा है। आज हमने अनेकार्थी शब्द बताया है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।